माघ मेला के पहले ही स्नान पर लोग संगम पर पहुंचने लगे हैं। फिलहाल में ये देखिए संगम नोज का स्थिति है और यहाँ पर खाने के लिए भंडारा शुरू हो चुका है। रहने के लिए भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है, तो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए आज है 3 जनवरी 2026 और आज से प्रयागराज माघ मेला की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला स्नान है और आज ही लोगों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर 4 व्हीलर खड़ी है और 2 व्हीलर भी खड़ी है। बहुत ही जल्द 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को घाट तक जाना बंद कर दिया जाएगा, यानी कि संगम नोज तक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से आप नहीं जा पाएंगे। मेला कार्यालय यहाँ पर बनाया गया है कि मेला से संबंधित कोई भी कामकाज होगा ऑफिशियली तो इस कार्यालय में होगा। ये मेला की ऑफिस बनाई गई है यहाँ पर, और जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस चौकी बनाई गई है और इस प्रकार से संगम का ये जो एक पुलिस स्टेशन है, तो ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं ताकि कोई भी समस्या हो तो वहाँ निपटा जा सके। ये देखिए किस प्रकार से 4 व्हीलर वगैरह खड़ी हैं और ये बुढ़ऊ जो थे ये हाथ में ऐसे खिलौने बेच रहे हैं। ये देखिए ये फोर्स की गाड़ी है सामने, और सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार इस बार बिल्कुल तैयार है। और आपको बता दें कि इस प्रकार के डब्बे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, और पिछली बार जो ये डब्बा बेचा गया था इसमें बहुत ज़्यादा गंगा जल भर करके लोग देश के कोने कोने तक ले गए थे। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। यदि आपको माघ मेला में आना है तो आप कैसे आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। आपको बता दें कि यदि आप प्रयागराज माघ मेला में आने वाले हैं या आना चाहते हैं तो आप आधार कार्ड जरूर लेकर के आइएगा, क्योंकि जब आप फ्री में रहने की सुविधा खोजेंगे या कोई भी सुविधा खोजेंगे तो आपको आधार कार्ड वहां पर दिखाना होता है। आधार कार्ड का से आपका नंबर लिया जाता है, उसके बाद आपको रहने के लिए फ्री में अलाउ कर दिया जाता है। हम उस एरिया में भी लेकर के चलेंगे जहाँ पर भंडारा चल रहा है और जहाँ पर लोग फ्री में रह रहे हैं रैन बसेरे में। फिलहाल हम चल रहे हैं संगम नोज की तरफ और आपको दिखाएंगे कि संगम नोज में क्या स्थिति है। ये देखिए किस प्रकार से दूर दूर से लोग आए हुए हैं और संगम पर अपने पिता के लिए यानी कि अपने पूर्वजों के लिए पूजा करवा रहे हैं, और अपने तो तर रहे हैं और अपने पूर्वजों को भी तारने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए फोर्स भी लगाई गई है ताकि जो रूट है वो सही से चल सके। यहाँ पर चौराहा है, कह सकते हैं त्रिवेणी संगम का ये चौराहा है। त्रिवेणी से हम लोग बिल्कुल नज़दीक हैं और आगे आपको लेकर के चलेंगे। फिलहाल इस साइड में अभी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग त्रिवेणी संगम पर पहुँचेंगे वहाँ पर भीड़ काफ़ी दिखाई देगी। फिलहाल में अभी ऑटो टोटो चल रहा है। कुछ न्यूज़ वाले या जिनको पास मिला है मीडिया वाले वो आगे अपना 4 व्हीलर लेकर के जा पा रहे हैं, बाकी अन्य लोग जो है कि आगे नहीं जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो ये गड्ढा बनाया गया इसमें प्लास्टिक डाल दी गई है। ये गड्ढा इसलिए है कि संगम क्षेत्र में जितना भी शौचालय बना है उसका मल मूत्र इसी में इकट्ठा हो और इसको बाद में बड़े बड़े टैंकरों में भर करके दे दिया जाएगा, बाहर भिजवा दिया जाएगा। बाहर ये खेत में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गंगा जी हैं वो यमुना जी हैं, ये दोनों लोग शुद्ध रहेंगी। यानी कि प्रयागराज में आपको पता है कि गंगा और यमुना दोनों लोगों का संगम है, और सरस्वती नदी भी है जो कि दिखाई नहीं देती है। कई लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी अंदर से बहती है और वहीं पर कई लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई है। फिलहाल ये देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े यहाँ पर कैमल आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऊँट राजस्थान से आ चुके हैं। अगर आप ऊँट की सवारी करना चाहते हैं तो 50 रुपया एक आदमी से लिया जाता है। और हम बिल्कुल संगम के किनारे पहुंच चुके हैं। अभी हम चलेंगे गंगा जी का जल देखेंगे कि कितना गर्म है या ठंडा है। चूँकि ठंडी का मौसम है, आज मौसम भी काफ़ी ठंडा है, बदरी जैसा यहाँ पर हो रखा है, फिर भी लोग आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज पहला स्नान है और आज से माघ मेला 2026 की शुरुआत हो रही है। ये देखिए किस प्रकार से कूसा बिछा दिया गया है। कूस जिसको बोलते हैं, पतलो बोल सकते हैं, ताकि लोगों के पैरों में मिट्टी ना लगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे जो है कि बालू को बोरी में भर करके बिछाया गया। देखिए महादेव भी यहाँ पर तांडव कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महादेव पार्वती जी के रूप में भिक्षा मांग रहे हैं और लोगों का एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए शंकर जी के रूप में एक छोटा सा नादान बालक कह सकते हैं। कि आइए हम आगे चलते हैं, गंगा जी का जल देखते हैं कि क्या है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। गंगा माँ को प्रणाम करके आपको संगम नोच पर लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कि संगम नोच पर क्या स्थिति है और किस प्रकार से संगम बनता है गंगा यमुना सरस्वती का। फिलहाल देखिए जो नावें हैं वो चल रही हैं, नाव से भी आप यात्रा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देखिए फिलहाल हम बिल्कुल गंगा जी के किनारे हैं। इधर गंगा जी हैं और सामने से यमुना जी हैं।
चलिए आपको लेकर के चलते हैं बिल्कुल गंगा जी करीब। ये देखिए महादेव क्या कर रहे हैं भैया, छोटा बच्चा है, नादान है, बढ़िया है। खैर ये देखिए बोरी किस प्रकार से बिछाई गई है ताकि लोगों के पैरों में मिट्टी लगे, इस बात का भी ध्यान दिया गया है। गंगा मैया का पहले हम यहाँ पर जल लेते हैं। ये देखिए, जय हो गंगा मैया। देखिए जल कितना साफ है, चमक रहा है और ज़्यादा ठंडा नहीं है, कह सकते हैं कि बढ़िया है, नहा सकते हैं इसमें। जैसे ही एक डुबकी लगाएंगे ठंडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चे हैं छोटे छोटे। आइए हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है वो संगम नोच की भीड़ है और फिलहाल हम गंगा जी के साइड खड़े हैं और उधर यमुना जी का भी दर्शन आपको कराएंगे। जय गंगे मैया, जय हो यमुना मैया। आप दर्शन कर लीजिए और हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये देखिए फूल माला के लिए जो महिलाएं हैं या जो माताएं हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, ये भी फूल का अपना धंधा किए, फूल माला का। और ये देखिए सभी लोग स्नान करने के लिए घर से ज़्यादा कपड़ा लेकर के आए हैं। अगर आप स्नान करने आ रहे हैं तो आप जो भी ओढ़ने पहनने का लाइए, साथ में एक साल भी ज़रूर रखिए क्योंकि देखिए ठंडी का समय है और ठंडी किसी भी वक्त बढ़ सकती है। और फिलहाल में जो मौसम है प्रयागराज में वो है बदरी का मौसम हो गया है, झीसी की जैसा कुछ मालूम पड़ रहा है कि चेहरे पे आ रही है और मौसम बिल्कुल बदरी का हो चुका है, यानी कि बादल छाए हुए हैं। ये देखिए बालू के ढेर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि समय रहते इसको जो है कि अभी इसको फैला करके और ऊंचा किया जाएगा ताकि बाय द वे पानी थोड़ा बहुत बढ़े तो आगे ना आ सके। इस प्रकार से देखिए बॉर्डर बनाया गया है। ये देखिए सामने यमुना नदी है और ये देखिए यहाँ पर संगम नोच पर किस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं। सामने बोट वगैरह लगी हुई हैं। बोट का अलग अलग रेट है, इसका कोई रेट फिक्स नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दें कि जो प्रमुख स्नान, ये देखिए संगम का नज़ारा, बैरिकेटिंग लगा दिया गया। बैरिकेटिंग के अंदर ही नहाना है क्योंकि यमुना जी की जो स्पीड है, जल की स्पीड बड़ी ज़्यादा है, इसलिए ये देखिए बैरिकेटिंग कर दिया गया है। नाव से भी आप स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल संगम पॉइंट पे हम खड़े हैं। देखिए ये राइट साइड से गंगा जी आ रही हैं और ये बाएं की तरफ देखेंगे ये लेफ्ट साइड से यमुना जी आ रही हैं। दोनों लोगों का संगम यहाँ पर है और नीचे से कहा जाता है कि सरस्वती नदी है। ये देखिए यमुना जी का दृश्य आप देखिए, जय हो यमुना मैया। ये देखिए पांटोल पुल सामने दिखाई दे रहा है और इस बार सभी पांटोल पुल को भगवा कलर में रंग दिया गया है। एक अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जो कि कुंभ में नहीं था। माघ मेला में देखिए विशाल भंडारा, यहाँ पर पता भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। हम अलग से किसी भंडारे में भी आपको लेकर के चलेंगे, दिखाएंगे कि भंडारे का क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है। और सामने ब्रिज दिखाई दे रहा होगा जिसपे कि ट्रेन जा रही है, वो झूसी का है। झूसी प्रयागराज रामबाग वाला रूट है। देखिए वो वहाँ पर एक रोड भी है झूसी वाला और उसके बाद बगल में ही ट्रेन का भी है वहाँ पे। आपको बता दें कि ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर फूल माला के साथ साथ तमाम चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेला 2026 में 3 जनवरी से शुरू होकर के 15 फरवरी तक चलेगा, जो कि पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और आज पौष पूर्णिमा है। वाच टावर भी आप सबने देख सकते हैं बनाया गया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा, जिसके साथ ही मेला का प्रारंभ होगा और 14 जनवरी को दूसरा स्नान है, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। और 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या है जो कि तीसरा स्नान होगा और 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समापन होगा। जी हाँ, इसमें कई करोड़ यानी लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, जिस प्रकार से लगभग 60-65 करोड़ लोग महाकुंभ में आए थे, तो ये माघ मेला है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी, ऐसा उम्मीद है। फिलहाल हम पांटोल पुल नंबर 1 पर हैं, जिसको पीपा पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के पीपा पुल बनाए गए हैं कई ठे। ये देखिए गंगा जी की धारा कितनी तेज चल रही है। ये सॉरी यमुना जी हैं। जितने भी पीपा पुल आपको देखने को मिलेंगे सभी यमुना जी पर बनाए गए हैं। और आप झूसी के साइड से अगर आएंगे तो आप यमुना जी आपको पहले देखने को मिलेंगी। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब भी आप स्नान कर रहे हैं तो गंगा और यमुना के संगम पर ही स्नान करें। होता यह है कि कई बार लोग गंगा जी में आकर के स्नान करके चले जाते हैं, वहीं पर कई बार लोग यमुना जी में भी स्नान करके चले जाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यमुना जी की स्थिति कुछ इस प्रकार से बरकरार है। पांटोल पुल नंबर 1 पर हम हैं और
अभी भी तमाम ट्रैक्टर और जेसीबी लगा करके अभी भी घाट को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो स्नान है उसमें और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे कि ये किस प्रकार से ये बड़े बड़े अखाड़े बनाए जा रहे हैं। ये देखिए अखाड़ा है, ये जैसे जूना अखाड़ा हो गया, ऐसे तमाम अखाड़ा है जो कि झूसी साइड ही बनाए जाते हैं, यमुना जी के किनारे। और इधर ही कल्पवासी जो हैं वो कल्पवास लेते हैं। जी हाँ, कल्पवास लेने के लिए आप भी प्रयागराज के इस माघ मेले में आ सकते हैं, लेकिन जब भी आप आइएगा सारे सामान के साथ अपना आइडेंटिटी ज़रूर लेकर के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि आप जेन्युइन हैं कि नहीं है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या नाम है, तमाम जानकारी आपके आधार कार्ड से मिल जा रही है लोगों को। तो ये देखिए भंडारे में हम पहुंच चुके हैं, चावल आ रहा है भैया। भंडारा अभी शुरू नहीं हुआ है, लोगों की भीड़ शुरू हो चुकी है, लोग थाली लेकर के तैयार हैं। आपको बता दें कि भंडारा में थाली जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है और थाली मिल जाती है। पहले थाली लेकर के खड़े रहेंगे, उसके बाद आपको खाना दिया जाएगा। ये जो भंडारा है इसका लोकेशन भी हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर है और आप यहाँ पर आकर के खा सकते हैं। यहाँ पर चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, तमाम चीज़ें आपको खाने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए लोग खड़े हैं और अभी पूरा सामान नहीं आया है, सिर्फ चावल आया है, उसके बाद दाल आएगी, सब्जी आएगी, पूड़ी आएगी, उसके बाद भंडारा शुरू किया जाएगा। भंडारे में छोटे से लेके बड़े लोग, यही होता है, यही मेले का फ़ायदा है कि यहाँ पर अमीर गरीब सब एक बराबर हो जाते हैं। ये देखिए छोटा बच्चा हो या बूढ़ी माँ हो या बड़े हो या जवान हो या कोई भी हो, सभी लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और भंडारे में आप उतना ही खाना लें जितना आप खा सके, खाना बर्बाद न करें। ये भंडारे का जो लोकेशन है वो पांटूल पुल नंबर 1 है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा मैं पुल नंबर 1 से ही आया हूँ। तो पीपा पुल से जैसे ही आप झूसी साइड आएंगे तो 4-5 कदम बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड में ये भंडारा देखने को मिल जाएगा। इस भंडारे में आइए और प्रसाद को पाइए और उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए ऐसे ही आने वाले दिनों में हम जो सभी स्नान है और सभी जानकारियाँ आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको कोई जानकारी स्पेशली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जी हाँ, देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे चावल दाल सब्जी का एंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल में चावल दाल सब्जी चल रही है और कुछ ही देर में पूड़ी भी आ जाएगी तो वो भी चलाया जाएगा। तो भंडारे का मज़ा लीजिए। चलिए, हर हर महादेव, जय हो प्रयागराज।